हेलो एवरीवन। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कि गुड्स को अगर पर्सनल यूज में ले लिया या गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया या गुड्स का किसी तरह का नुकसान हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, या कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जो होते हैं उन सब के बारे में, उन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ये भी देखा। आज उन्हीं सारे एडजस्टमेंट पे बेस्ड एक सवाल हम लोग बनाते हैं। तो ये है सवाल, ठीक है, जिसका ये सारा एडजस्टमेंट है हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ना, वो बनाते हैं। तो थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, अगर कुछ वर्किंग करना होगा तो ना। ठीक है, तो क्या बना रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कब के लिए बना रहा है भाई? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च नहीं, दिसंबर ना, सॉरी, 31 दिसंबर 2023। ठीक है, तो पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक अगर है तो, उसके बाद में परचेजेस लिखते हैं, और उससे अगर परचेज रिटर्न है तो उसे डिडक्ट कर दिया जाता है, और फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस या परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उन्हें दिखाते हैं। और क्रेडिट में सेल्स और सेल्स रिटर्न में दूसरे घटाते हैं, और फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक है स्टॉक इन द बिगनिंग 1,50,000, इसे लिख दिया यहाँ टू ओपनिंग स्टॉक। कितना? 1,50,000। उसके बाद में परचेज दिखाएंगे, तो परचेज है यहाँ पे 8,72,000। टू परचेजेस 8,72,000। उससे परचेज रिटर्न घटाएंगे, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, इसे घटाएंगे, है ना, क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, इसे घटाएंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितना है? तो ये 10,000, इसे घटाते हैं, उसके बाद में कितना बच रहा है? बच रहा है 8,62,000, उसे यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन परचेज से रिलेटेड, मतलब कि गुड्स से रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट नीचे में है, वो सारे भी करने हैं, इसलिए इसे यहीं पे दिखा देते हैं। कितना हो गया? 8,72,000 में 10,000 घटाया तो 8,62,000, 8,62,000। इसमें से नीचे में दिया हुआ एडजस्टमेंट में स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक फॉर ₹50,000 बर्न बाय फायर, आग से जल गया, कितने का? 50,000 का। तो उसके आगे इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड फॉर ₹30,000, जिसके लिए कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 का गुड्स जला है, पर इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 के गुड्स के नुकसान का क्लेम एडमिट किया कि 30,000 का वो भरपाई करेगा। तो ये बाद में होगा, अभी तो कितने का जला वो देखते हैं, 50,000 का। इसे घटाएंगे, लेस लॉस बाय फायर, तो नीचे लिखे ना, लॉस बाय फायर, कितने का? तो 50,000 का, इसे भी घटाना है। अब कितना बच गया? 8,62,000 में 50,000 घट गया तो 8,12,000। इसके बाद में आगे आते हैं, और क्या हुआ गुड्स का? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नमूने के तौर पर मुफ्त में बांट दिया गया, कितने का? 15,000 का, इसे भी घटाते हैं, लेस फ्री सैंपल, कितने का? 15,000 का ना, 15,000 का ये, तो इसे भी घटाएंगे। अब कितने का बचा? तो 7,97,000। और इससे आगे आते हैं, उसके आगे भी है, गुड्स वर्थ ₹12,000 वेयर यूज फॉर पर्सनल पर्पस।
अपने पर्सनल पर्पस में, अपने घर निजी प्रयोग के लिए 12,000 का गुड्स ले लिया बिजनेस के मालिक ने, तो वो हो गया इसे भी लेस पर्सनल यूज। कितने का भाई? तो 12,000 का। अब इससे घटाया तो कितना हो गया? 7,85,000। और इसके आगे भी है गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वी आर गिवन अवे एज चैरिटी। 8,000 रुपए का जो गुड्स है वो दान दे दिया, इसे भी घटाएंगे लेस चैरिटी। कितने का? 8,000 का। तो अब कितना बचा? तो बच गया ये 7,77,000 का। और उसके आगे ये दान दे दिया, हो गया। हाँ, उसके आगे भी यूज ऑफ गुड्स इन बिजनेस वर्थ रुपीज 20,000। बिजनेस में ही गुड्स का 20,000 रुपये गुड्स का कोई और भी यूज किया गया बिजनेस के अंदर ही, तो इसे देंगे, इसे भी घटाएंगे लेस बिजनेस यूज। कितने का? 20,000 का ना, 20,000। इसे भी घटा दिया। अब तो कुछ नहीं है, नहीं है। तो अब कितना बचा? ये बचा 7,57,000। 7,57,000 जैसे यहां पे लिखा है। अब इसके बाद में हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंस का काम करेंगे, जो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे दिखाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, क्या है, क्या है? ये फ्रेट एंड ड्यूटी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे दिखाते हैं। टू फ्रेट एंड ड्यूटी। कितना फ्रेट एंड ड्यूटी? 20,000, इसे दिखा है यहां पे। और उसके बाद में और डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड, इसे दिखाएंगे कैरेज इनवर्ड। ये कितना है? 8,000, इसे दिखाया। ये हो गया। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस? कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, हो गया सारा। फ्रेट एंड ड्यूटी था, कैरेज इनवर्ड था, और कुछ नहीं है। तब अब हम लोग इसके क्रेडिट में आते हैं। क्रेडिट में सबसे पहले सेल्स बाय सेल्स। सेल्स कितना है? 12 लाख, 12 लाख। इस सेल्स में से सेल्स रिटर्न, मतलब कि रिटर्न इनवर्ड, ये 20,000, इसे घटाएंगे लेस रिटर्न इनवर्ड 20,000, इससे घटाया तो अब कितना हो गया? ये हो गया 11,80,000। ठीक है। अब उसके बाद क्या बच जाता है? क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है इसे दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 3 लाख, 3 लाख, इसे दिखाया, हो गया। अब कर देंगे टोटल। क्या है इसका? क्रेडिट का अगर टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा ग्रॉस लॉस। तो इसका तो क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा है। कितना है? 14,80,000, 14,80,000। इसी टोटल को यहां लिखा। और इसमें से क्या करेंगे? ये सारा हम डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करके जो आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो वो कितना होगा? 5,45,000। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस बैलेंस को लेके यहां आएंगे 5,45,000। यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और यही अगर हमारा ग्रॉस लॉस आया होता तो वो बैलेंस इस तरफ आता, उसे हम इस तरफ ट्रांसफर करते डेबिट में। ठीक है, ये हो गया, ऊपर ट्रेडिंग बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 5,45,000। अब इसके नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाना है और क्रेडिट में सारे अदर इनकम्स कुछ भी है उन्हें दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर सैलरीज है तो उसे दिखा देते हैं। सैलरीज कितना, 2,13,000, 2,13,000। उसके आगे लाइटिंग का खर्चा है 5,000 रुपये, वो भी दिखाते हैं। 2 लाइटिंग कितना, 5,000, 5,000, इसे दिखाया। इसके बाद में रेंट फ्रॉम प्रेमिसेस, कुछ अपना प्रेमिसेस को रेंट पे लगाया तो उसे रेंट आया, तो ये तो इनकम है, इसे इस तरफ दिखाते हैं। कितना, 10,000 बाय रेंट, 10,000। और यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट क्रेडिट जो है वो मिल रहा है हमें और डिस्काउंट डेबिट जो है वो हम दे रहे हैं, मतलब फर्म का खर्च है ये। डिस्काउंट जो डेबिट है वो फर्म का खर्च है और डिस्काउंट क्रेडिट जो है फर्म के लिए इनकम है। तो डिस्काउंट क्रेडिट को इस तरफ बाय डिस्काउंट क्रेडिट कितना हुआ, 12,000, उसे इस तरफ दिखाया। ठीक है, तो डेबिट कितना हुआ, 8,000, इसे इस तरफ। टू डिस्काउंट 8,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद में आगे आते हैं, हाँ ये हो गया, इधर इधर इधर। उसके बाद में इस तरफ कैरेज आउटवर्ड, इसे दिखा लेते हैं। कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स को मंगाने का खर्च। कैरेज आउटवर्ड गुड्स को भेजने का खर्च, इसे यहां दिखाएंगे। कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड कितना है, 2,000। उसके बाद में ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से दिखाएंगे यहां। ट्रेड एक्सपेंस कितना है, 4,000, इसे भी दिखा है। उसके बाद में और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। हाँ, अब यहां पे जो सारा एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट, उसे दिखाना है। जैसे माल जल गया था हमारा 50,000 रुपए का, ठीक है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक है, उसे भी कर लेते हैं। ये बैंक लोन था, कितने का, 10% बैंक लोन, 1 जनवरी 2023, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिया गया था। कितने का, 1 लाख का। 10, ये 10% बैंक लोन है। ये 10% क्या बता रहा है, ये उस लोन पे 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका इंटरेस्ट बनता है 1 लाख का, 10% कितना हो जाएगा, तो 10% बैंक लोन है, यहां पे कर लेते हैं हम लोग। उस पे कितना, 1 लाख का 10%, यानी 10,000, 10,000 ही होगा ना, 0,000 कट गया, 10,000। अच्छा, इस 10,000 का जो इंटरेस्ट था इस पे करना था, इसमें से यहाँ पे लिखा हुआ बैंक इंटरेस्ट डेबिट दिया हुआ, यही है एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट। क्या है कि इस बैंक लोन और इसके इंटरेस्ट के बारे में कोई बात एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, पर वो हमें करना है, ठीक है। तो क्या है, 1 लाख का था, 10% इस पे इंटरेस्ट था तो 10,000 बनता था, जिसमें से लिखा हुआ बैंक इंटरेस्ट डेबिट 9,000, यानी डेबिट इंटरेस्ट मतलब क्या, पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो 9,000 पे किया गया है, तो 1,000 बाकी है ना, वही करते हैं यहाँ पे, लेस इंटरेस्ट पेड कितना, 9,000। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसे यहां दिखाएंगे कैसे, यहां दिखाएंगे बैंक इंटरेस्ट 9,000 एट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 1,000, मिलाकर हो गया ये। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिखेगा, 10,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे जो सारा गुड्स का जो सारा यूज हुआ है, कुछ गुड्स जल गया है, कुछ तो फ्री सैंपल में बांटा गया, कुछ दान दिया गया, वो सारे का देखते हैं क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, जो गुड्स का नुकसान हो गया था, फायर से, आग से जल गया था 50,000 का गुड्स, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 का क्लेम स्वीकार कर लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी 30,000 तो दे देगी, पर बाकी 20,000 वो तो लॉस है,
तो उसे दिखाएंगे यहाँ पे। कैसे दिखाएंगे बेटू? लॉस बाय फायर कितना? 50,000 लेस इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल जाएगा? 30,000 मिल जाएगा। तो भी नुकसान कितने का? 20,000 का। इसे यहां पे दिखाया, ठीक है। उससे आगे आते हैं, नमूने के रूप में बांटा गया फ्री सैंपल 15,000 का, वो भी खर्च है बिजनेस का, उसे भी यहां दिखाएंगे। 2 फ्री सैंपल कितना? 15,000। उसके अंदर पर्सनल यूज में लिया गया, ये तो ड्राइंग से, ये कैपिटल से घटाएंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। चैरिटी दान दिया गया, इसे भी घटाएंगे, इसे भी पीएल के डेबिट में लिखेंगे। चैरिटी कितने का गुड्स दिया गया था? 8,000 रुपए का, इसे भी पीएल के डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। और उसके आगे आता है बिजनेस यूज में लिया गया, ये तो फिर एसेट हो गया, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखेंगे। तो ये सारा हमारा हो गया, ठीक है। नहीं, एक बच गया है, मशीनरी वर्थ ₹50,000 बर्न्ड बाय फायर ऑन 38 दिसंबर। 30 दिसंबर को एक मशीन 50,000 रुपए का था, जो वो आग से जल गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। वो भी एक नुकसान है, अब नॉर्मल लॉस है ये, इसे दिखाएंगे यहाँ पे हम। टू लॉस ऑफ मशीन बाय फायर, ठीक है। कितने का भाई? तो 50,000 का, इसे भी दिखाया यहां। अब करेंगे टोटल। अब ये सारा हो गया, अब करते हैं हम लोग, निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, जो भी निकले। तो ये क्या है, इसका भी क्या है? अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा होता है, अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंस होगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। तो पहले तो टोटल करते हैं। तो टोटल तो भाई देखकर ही लग रहा है क्रेडिट का ही ज्यादा होगा। 0,0,076 5,67,000। इसी 5,67,000 को यहां भी लिखा, और इसमें से ये सारा घटाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 3 0 तो हो ही गया। तो हो गया ये 2,32,000, 2,32,000 इसका नेट प्रॉफिट है। यहां पे क्या लिख देंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो अब हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। क्या बना रहा है? बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2023। क्या ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो पहले लायबिलिटी साइड, सबसे पहले दे देते हैं भाई क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है? 97,000। उसके बाद में ले देते हैं, हाँ, बैंक लोन था ना 10%, ये 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन कितना? 1 लाख, और इस पर इंटरेस्ट बाकी रह गया जो पे करना था। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 1,000 ही था ना, 9,000 तो पे हो गया था, 1,000 मिलाकर ये हो गया
1000। इसके बाद में और कोई लायबिलिटी वैसा नहीं। हाँ, कैपिटल दिखाते हैं। कैपिटल कितना है, तो भाई कैपिटल है 10 लाख। ठीक है, इस 10 लाख को यहां पे दिखाया। इस 10 लाख में प्रॉफिट सबसे पहले जोड़ लेंगे। एट नेट प्रॉफिट कितना आया था, 2,32,000, 2,32,000 जोड़ कर ये हो गया 12,32,000, 12,32,000। इस 12,32,000 में से सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ड्राइंग सी है, घटा देंगे। लेस लाइफ LIP लिख देते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 8,000, इसे घटा दिया। अब कितना रह गया ये, तो 12,24,000। इसमें से गुड्स जो पर्सनल यूज में लिया था 12,000 रुपए का है ना, इसे घटाते हैं। लेस गुड्स इन पर्सनल यूज। ठीक है, ये दोनों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या गुड्स जो पर्सनल यूज में लिया, ये तो एक तरह से ड्राइंग सी है ना। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालना, चाहे कैश निकाल लेना, चाहे गुड्स निकाल लेना, या कुछ भी निकाल लेना, सारा तो ड्राइंग्स है। इसे भी घटा देंगे। कितना, 12,000 ना, तो ये 12,000 इससे भी घटाएंगे। अब आ गया क्या, तो अब ये आ गया हमारा 12,12,000। अब इसका करते हैं हम लोग टोटल। ठीक है, तो कितना होगा, ये हो गया 14,80,000, सॉरी 14,80,000 नहीं, 14,10,000, 14,10,000। अब ये तो लायबिलिटी साइड का, और इतना ही टोटल हमारा एसेट साइड का आना चाहिए। तो एसेट साइड सबसे पहले दिखा देते हैं कैश। कैश कितना है, तो भाई ये 1,58,000 कैश हो गया। उसके बाद में आते हैं, कैश के बाद में दिखा देते हैं और भी सारे जो करंट एसेट्स हैं। डेटर्स, डेटर्स हमारा कितना, सन्ड्री डेटर्स कितना है, ये तो क्रेडिटर है। डेटर्स 2,10,000, सन्ड्री डेटर्स 2,10,000, इसे 2,10,000 ना, यहीं से डेटर्स हो गया, कैश हो गया। इसके बाद दिखा लेते हैं हम लोग स्टॉक। स्टॉक कितना बचा हुआ था, 3 लाख रुपए का, दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। इसके बाद में हाँ, इंश्योरेंस क्लेम जो किया वो पैसा तो मिला नहीं अभी, तो वो भी तो हमारा एसेट है, वो मिलना है। कितना, 30,000 रुपया, इसे दिखा लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम कितना, 30,000। उसके बाद में गुड्स जो बिजनेस में यूज हुआ, वो गुड्स 20,000 रुपए का गुड्स जो बिजनेस में यूज कर दिया गया। हाँ, गुड्स यूज्ड इन बिजनेस, इसे भी, ये भी एसेट है हमारा। कितने का, 20,000, इसे दिखा लिया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं फर्नीचर। अब सारा फिक्स्ड एसेट दिखा देते हैं। फर्नीचर कितने का हमारा, तो भाई फर्नीचर हमारा था 92,000 का, इसे दिखाते हैं। वो हो गया। उसके बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख रुपए का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख। और क्या था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, फर्नीचर भी दिखा दिया। और मशीनरी, मशीनरी कितने का है भाई,
तो मशीनरी हमारा है ये 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000। लेकिन इसमें से ये जो 2,50,000 का मशीन है, इसी में से 50,000 रुपए का मशीनरी है जो आग से हमारा जल गया था, है ना, वर्थ हो गई 50,000 बर्न बाय फायर। इसे घटा देंगे, लेस लॉस बाय फायर 50,000। तो अब मशीनरी कितने का बचा? 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब करते हैं इसका टोटल। इसका भी टोटल इतना ही आना चाहिए जितना लायबिलिटी साइड का आया है। $14,10,000 इस तरफ का भी टोटल, ये बन गया बैलेंस शीट। तो ये तो हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया विथ एडजस्टमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।